चलिए जानते हैं हरियाणा की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। गुरुग्राम में बीच सड़क हनुमान चालीसा किया पाठ। गुरुग्राम के सेक्टर 85 स्थित पिरामिड हाइट सोसाइटी में मंगलवार सुबह लोगों ने सड़क के बीच बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ किया। वे निर्माणाधीन शिव मंदिर का हिस्सा गिराए जाने से नाराज थे। लोगों ने रोड जाम कर पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। सोमवार को प्रशासन ने मंदिर को अवैध निर्माण बताते हुए कार्रवाई की थी, जिसका सोसाइटी निवासियों ने विरोध किया, लेकिन पुलिस ने ढहाने की कार्यवाही जारी रखी। विरोध के बाद निवासी एसडीएम से मिलने पहुंचे हैं और कार्रवाई को धार्मिक भावनाओं पर चोट बताया है। सोनीपत में पार्षद ने एमएलए मेयर को सुनाई खरी। सोनीपत में भगत कॉलोनी कम्युनिटी सेंटर के नवीनीकरण शिलान्यास के दौरान कांग्रेस पार्षद मोनिका नागर ने भाजपा विधायक पवन कुमार और मेयर राजीव जैन को खुलेआम फटकार लगाई। उनका आरोप है कि शिलापट पर कांग्रेस सांसद सतपाल ब्रह्मचारी का नाम लिखा था, जिसे हटाकर नया पत्थर लगवाया गया। पार्षद ने मौके पर वीडियो रिकॉर्ड करते हुए इसका विरोध किया। इसके बावजूद विधायक और मेयर ने नारियल फोड़कर कार्यक्रम पूरा किया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है और विवाद बढ़ता जा रहा है। स्टेज पर डांसर की पिटाई, दूल्हे के चाचा ने अश्लील हरकत की। नूह में एक विवाह समारोह के दौरान स्टेज पर 3 महिला डांसरों के साथ मारपीट हुई। आरोप है कि डांस के दौरान दूल्हे के चाचा ने एक डांसर को अश्लील तरीके से छुआ। विरोध करने पर उसने थप्पड़ मार दिया, जिसके बाद डांसर ने भी जवाबी कार्रवाई की। इसके तुरंत बाद भीड़ ने डांसर को स्टेज पर घेरकर पिटाई कर दी और उसे नीचे गिरा दिया। 2 अन्य डांसरों से भी मारपीट की गई। साथियों ने उन्हें बचाकर बाहर निकाला। घटना का वीडियो सामने आने के बाद पुलिस जांच कर रही है। बिहार सीएम के शपथ ग्रहण में नायब सैनी को न्योता। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को बिहार में 20 नवंबर को होने वाले नए मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने का निमंत्रण मिला है। इससे पहले बिहार चुनाव में सैनी ने 8 सीटों पर प्रचार किया, जहां गठबंधन प्रत्याशियों को जीत मिली थी। हरियाणा के कई नेताओं के साथ वे करीब 1 माह तक बिहार में चुनाव अभियान में जुटे रहे। व्यस्त कार्यक्रमों के बावजूद उन्होंने हरियाणा और बिहार दोनों जगह अपनी जिम्मेदारियां निभाई। अब उनका फिर से बिहार जाना राजनीतिक दृष्टि से अहम माना जा रहा है। फतेहाबाद में सरपंच पति समेत 4 पर जानलेवा हमला। फतेहाबाद के बहरबलपुर गांव में पंचायत चुनाव की जंजिश के चलते सरपंच के पति सहित 4 लोगों पर 30-35 हमलावरों ने लाठियों और रॉड से हमला कर दिया। सभी घायल लोगों को गंभीर हालत में अग्रोहा मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है। घटना से पहले हमलावरों के डंडों सहित गलियों में घूमने का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है। पीड़ितों का आरोप है कि शिकायत देने के बावजूद पुलिस बयान लेने तक नहीं पहुंची। गाँव में तनाव बना हुआ है और मामले की छानबीन जारी है। पराली जलाने से रोकने पर कृषि पर्यवेक्षक की पिटाई। झज्जर के बहादुरगढ़ क्षेत्र में कृषि विभाग के पर्यवेक्षक कंवरजीत शर्मा को किसानों को पराली जलाने से रोकना भारी पड़ गया। सोमवार शाम रोहत गांव के पास पराली जलाते किसानों को मना करने पर उन्होंने लात घूंसों और धारदार कस्सी के बिंडों से हमला कर दिया। कंवरजीत गंभीर रूप से घायल हो गए और उन्हें सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया गया कि वो पराली रोकथाम ड्यूटी पर थे। पुलिस को शिकायत सौंप दी गई है और मामले की जाँच चल रही है। चंडीगढ़ में हटाई सीटीयू की 77 पुरानी बसें। चंडीगढ़ ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग ने 15 साल पूरी कर चुकी 77 डीजल बसों को फ्लीट से बाहर कर दिया है। प्रशासन का कहना है कि इससे बस सेवाएं प्रभावित नहीं होंगी, क्योंकि पंजाब, हरियाणा, हिमाचल रूटों की 73 नॉन एसी बसों को अस्थायी रूप से शहर के रूटों पर चलाया जाएगा, जबकि लंबी दूरी की एसी बसें रूटों पर चलती रहेंगी। ड्राइवरों का आरोप है कि बिना लिखित आदेश के 120 चालकों को हटा दिया गया। सीटीयू निदेशक ने कहा कि नई इलेक्ट्रिक बसें आने तक लंबी दूरी की बसें बंद रहेंगी और बाद में सेवा बहाल होगी। फतेहाबाद में हथियार लेकर घूमने वाला कुख्यात आरोपी काबू। फतेहाबाद की सीआईए रतिया पुलिस ने लंबे समय से पुलिस रडार पर चल रहे कुख्यात बदमाश आकाश उर्फ सोनू उर्फ शुभम को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के खिलाफ 7 केस पहले से दर्ज है और वो अवैध हथियारों के साथ घूमकर इलाके में भय फैलाता था। गुप्त सूचना पर पुलिस ने अयालकी गाँव के पासों से पकड़ा और उसके कब्जे से 315 बोर के पिस्तौल और एक जिंदा कारतूस बरामद किया। आरोपी के खिलाफ सदर थाना में आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आगे की पूछताछ की जा रही है। रोहतक में छात्रों की मांगों पर मंत्री पंवार से चर्चा। रोहतक की महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी में इनसो प्रदेश अध्यक्ष दीपक मल्लिक के नेतृत्व में छात्र प्रतिनिधि मंडल ने कैबिनेट मंत्री कृष्णलाल पंवार से मुलाकात की और छात्रों की समस्याओं को लेकर ज्ञापन सौंपा। प्रतिनिधियों ने कहा कि विश्वविद्यालयों में शिक्षा व्यवस्था कई चुनौतियों से घिरी हुई है। विशेषकर लंबे समय से छात्र संघ चुनाव न होने से छात्रों की लोकतांत्रिक भागीदारी बाधित हुई है। छात्रों ने चुनाव प्रक्रिया को तुरंत बहाल करने की मांग की। मंत्री ने आश्वासन दिया कि सभी मुद्दों पर कार्रवाई की जाएगी। करनाल में ट्रैक्टर समेत नहर में गिरा युवक। करनाल के जटपुरा गांव में एक ट्रैक्टर चालक नहर पार करते समय हादसे का शिकार हो गया। पुलिया पर ट्रैक्टर का अचानक बैलेंस बिगड़ने से वो नहर में जा गिरा, जबकि ट्रैक्टर पुलिया में ही फंस गया। स्थानीय लोगों ने दुर्घटना देखकर तुरंत पुलिस और गोताखोरों को सूचना दी। मौके पर पहुंची टीम ने ट्रैक्टर को बाहर निकाल लिया, लेकिन युवक का कोई पता नहीं चल पाया। अब एसडीआरएफ की टीम नहर में लगातार सर्च ऑपरेशन कर रही है। घटना से क्षेत्र में चिंताजनक माहौल है और लोग युवक की तलाश की उम्मीद लगाए हुए हैं।
करनाल में सस्पेंड सचिव अभी भी फरार। करनाल मार्केट कमेटी की सस्पेंड सचिव आशा रानी, जो पूर्व विधायक मामूराम गौंदर की बेटी हैं, पुलिस से बचती फिर रही हैं। आशा रानी इससे पहले वर्ष 2016 में भी निलंबित हुई थी। इस बार निलंबन के बाद से पुलिस कई बार दबिश दे चुकी है, लेकिन वो कहीं नहीं मिली। गिरफ्तारी से बचने के लिए उन्होंने कोर्ट में अग्रिम जमानत अर्जी लगाई थी, जो खारिज हो गई। अब जानकारी सामने आई है कि वो हाईकोर्ट में जमानत के लिए आवेदन करने की तैयारी कर रही हैं, जबकि पुलिस उनकी तलाश तेज कर चुकी है। नांगल चौधरी से खाटू श्याम के लिए सीधी बस हुई शुरू। महेंद्रगढ़ के नांगल चौधरी बस अड्डे के उद्घाटन के बाद सोमवार को यहां से बसों की आवाजाही शुरू हो गई है। इसी के साथ खाटू श्याम के लिए प्रतिदिन सीधी बस सेवा का संचालन भी प्रारंभ हो गया है। जयपुर और नारनौल रूट की सभी बसें अब इस बस अड्डे होकर गुजरेंगे। सुबह से अड्डे पर यात्रियों की अच्छी खासी चहल पहल रही और प्रशासन ने अड्डा इंचार्ज भी तैनात कर दिया है। बस सेवाएं शुरू होने से लोगों ने खुशी जाहिर की है, क्योंकि लंबे समय से यहाँ बेहतर बस सुविधा की मांग की जा रही थी। इससे क्षेत्र के यात्रियों को काफी राहत मिलेगी। नूह में बेकाबू होकर दुकान में घुसी कार। नूह जिले के नगीना थाना क्षेत्र में एक तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर दुकान में घुस गई, जिससे वहां अफरा तफरी मच गई। पुलिस द्वारा कार की तलाशी लेने पर उसमें से करीब 2 क्विंटल 36 किलो गांजा बरामद हुआ, जिसकी बाजार कीमत लगभग 30 लाख रुपए बताई गई है। कार चालक मौके से फरार हो गया, जबकि एक अन्य व्यक्ति को पुलिस ने पकड़ लिया। जानकारी सामने आई कि इस कार का पीछा यूपी नारकोटिक सेल कर रही थी। पुलिस देर रात तक मामले की जाँच में जुटी रही और बरामदगी को एक बड़ी सफलता माना जा रहा है। सोनीपत में सांग देखने पहुंचे व्यक्ति को पीटा। सोनीपत जिले के रंजिश के चलते एक युवक पर हमला करके उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया गया। शिकायतकर्ता सतीश ने बताया कि वो सिंगरोहा गली में हो रहे सांग कार्यक्रम को देखने गया था, जहां उसके काका द्वारा कार्यक्रम रुकवाने पर विवाद बढ़ गया। उसके भाई संदीप के विरोध करने पर कई लोगों ने दोनों पर हमला कर दिया। सतीश को गंभीर हालत में पहले गोहाना अस्पताल और बाद में खानपुर मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर केस दर्ज कर लिया गया है और अब आरोपियों की पहचान कर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। नारनौल से 29 वर्षीय युवती हुई लापता। नारनौल के माली टीबा मोहल्ले से 29 वर्षीय युवती संदिग्ध परिस्थितियों में गायब हो गई। परिजनों ने बताया कि वो सुबह 11 बजे पड़ोस में दर्जी के पास जाने की बात कहकर घर से निकली थी, लेकिन शाम तक नहीं लौटी। परिवार ने रिश्तेदारों और आसपास काफी तलाश की, पर उसका कोई सुराग नहीं मिला। युवती के पास मौजूद दोनों मोबाइल फोन भी स्विच ऑफ आ रहे हैं, जिससे शक और बढ़ गया है। परिजनों की शिकायत के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। पुलिस ने विभिन्न स्थानों पर उसकी लोकेशन ट्रेस करने का प्रयास भी शुरू कर दिया है। टोहाना में फरार नशा तस्कर गिरफ्तार। फतेहाबाद जिले की टोहाना शहर पुलिस ने हेरोइन सप्लाई के मुख्य आरोपी गुरदित्ता को गिरफ्तार कर लिया है। 8 नवंबर को हुई कार्रवाई में महिला मंजीत कौर से 11.48 ग्राम हेरोइन बरामद हुई थी। पूछताछ में खुलासा हुआ था कि ये हेरोइन गुरदित्ता ही सप्लाई करता है और तभी से वो फरार चल रहा था। पुलिस अधीक्षक सिद्धांत जैन के विशेष अभियान के तहत उसे पकड़ा गया। पुलिस अब उससे ये जानने की कोशिश कर रही है कि वो नशा किस नेटवर्क के जरिए बेचता था और उसके संपर्क में कौन कौन लोग शामिल थे। जल्द ही अन्य गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं।